पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा इस समय के लिए, जो कि इस लॉकडाउन के समय में भी यहोवा परमेश्वर हम सब के ऊपर विश्वस्त रहा और हमारे सब लोगों को जीवितों के बीच में रखा। खास तौर से आज की वचन को मनन करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया और आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में इस समय में स्वागत करता हूं। आज की पवित्र वचन की ओर जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और छोटी सी दुआ करें। हमारी सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, आपकी अनोखा प्रेम और सारी आशीषों के लिए हम सब मिलकर आपको धन्यवाद कहते हैं। आज की वचन को समझने और उसी के अनुसार चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई कीजिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए आपके एकलौते बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन पेंटिकस्ट के पश्चात 21वां रविवार है। हमारे लेक्शनरी के अनुसार आज का विषय है पवित्र जीवन के लिए बुलाहट। इस विषय की ओर जाने से पहले मैं एक काल्पनिक घटना आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि विषय को समझने के लिए हम सबको आसान हो जाए। एक बार एक कार रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इसकी खबर पुलिस स्टेशन में पहुंचा। तुरंत पुलिस ऑफिसर दुर्घटना स्थल की ओर रवाना हुए और घटना स्थल की और गाड़ी की मुआयना करने लगे। दुख की बात यह था कि गाड़ी में एक परिवार के 4 प्राणी मृत हो गए थे। 2 पति पत्नी थे और 2 बेटा बेटी उनके थे, लेकिन गाड़ी के अंदर एक बंदर घायल होकर के जिंदा पड़ा था। पुलिस ऑफिसर उस बंदर को उद्धार किया और उसको कुछ सवाल पूछा, और पहला सवाल पूछा गया कि दुर्घटनाग्रस्त होने के समय जो बुजुर्ग थे वो क्या कर रहे थे। तो बंदर ने उत्तर दिया कि जब गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुआ तब वो शराब पी रहे थे। दूसरा सवाल बंदर को पूछा गया कि दुर्घटना होते समय महिला क्या कर रही थी। बंदर बोला, जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ महिला कान में ईयरफोन लगा के मोबाइल फोन से गीत सुन रही थी। बंदर को तीसरा प्रश्न पुलिस अफसर ने पूछा कि दुर्घटना होने समय जो बच्चे क्या कर रहे थे। बंदर ने जवाब दिया कि बच्चे दोनों पीछे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। पुलिस अफसर ने बंदर को चौथा प्रश्न पूछा कि जब गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुआ तब तुम क्या कर रहे थे। बंदर ने कहा, जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस समय मैंने ड्राइवर की सीट में बैठकर गाड़ी चला रहा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह घटना काल्पनिक है और अटपटा लगा सकता है, लेकिन बहुत कुछ हमें इससे सीखने के लिए मिलती है। हमारे जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग अगर बंदर जैसे कैरेक्टर या चरित्र के हाथ में थाम देते हैं तो दुर्घटना होना अवश्य संभव है और मरना सुनिश्चित है। आपका जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग किस कैरेक्टर यानी कि चरित्र के हाथ में है, यह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यह आपको मालूम है। आप अगर सोच रहे हैं कि मेरे पास बुद्धि है, सोच है, समझ है, मुझे दुर्घटना नहीं होगी, तो मेरे दोस्त आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आप अगर सोच रहे हैं मेरे पास धन दौलत है, पैसा है, मुझे दुर्घटना नहीं होगी, फिर भी आप गलतफहमी में हैं।
आपके पास अगर पोजीशन है, अधिकार है, समाज में पकड़ है, आप एक मर्यादा संपन्न व्यक्ति हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको दुर्घटना नहीं होगी, आप फिर भी गलत फहमी में हैं। ये सब बंदर के जैसे कैरेक्टर यानी कि चरित्र हैं जो हमें दुर्घटना की ओर ले जाते हैं। मैं जो कहा, धन, दौलत, पैसा, पोजीशन, अधिकार, बुद्धि, ज्ञान की बदले और पहले पवित्र जीवन को आपकी जीवन की गाड़ी की ड्राइवर सीट में बैठाइए, जो आपको दुर्घटना से बचाएगा। पवित्र बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 39 अध्याय, उसी में एक युवक यूसुफ के जीवन के बारे में बताया गया है, जो पोतीफर नाम एक मिस्री, जो फिरौन का हाकिम था, अपने स्वामी के घर में रहता था और उनकी सेवा करता था। उत्पत्ति 39 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। उसी अध्याय की 10 आयत में लिखा है कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, लालच देती रही, पैसों की, धन की, दौलत की, पोजीशन और अधिकार की। एक दिन उस स्त्री ने यूसुफ का वस्त्र भी पकड़कर कहा, मेरे साथ सो जाओ। पर यूसुफ ने उसकी एक भी ना मानी। वो अपना वस्त्र उसके हाथों में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। अगर वो अपनी स्वामी की पत्नी की बात मान लेता तो कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए पैसा, धन, पोजीशन मिल सकता था, जो आज के समय में बहुत सारे लोग उसके पीछे भागते हैं। लेकिन यूसुफ ने पवित्र जीवन के लिए जो बुलाहट था, पिता परमेश्वर के द्वारा बरकरार रखा और एक दिन मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया था। इसके लिए बहुत कुछ समय, कष्ट और दाम को चुकाना पड़ा। इस समय यह प्रश्न ख्याल में आ सकता है कि किस तरह इस पवित्रता को हम अपने जीवन में ला सकते हैं। पवित्र बाइबल की पहला पत्रस उसकी 1 अध्याय 15 आयत में लिखा है कि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। जब पवित्र यहोवा परमेश्वर के साथ कोई भी व्यक्ति समय व्यतीत करता है, वो अपने परमेश्वर यहोवा की तरह पवित्र बन जाता है। एक चुंबक के साथ अगर एक लोहा कुछ घंटे लगा रहेगा, चुंबक की अपनी शक्ति लोहे को रूपांतर कर लेगा। उसी तरह परमेश्वर पवित्र है और जो उसके साथ सदा चलते हैं वो भी पवित्र बन जाते हैं। परमेश्वर पिता का ये आप और मेरे लिए एक डिमांड रखा है कि वो कहते हैं लेवी व्यवस्था की 19 अध्याय 1 आयत में कि तुम सदा सर्वदा पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। हमारे जीवन में जब परमेश्वर की पवित्रता को धारण करते हैं, हमारे जीवन में कुटिलता ना रहेगा और आप और हम एक दूसरे का न्याय धर्म से पालन कर पाएंगे। यह परमेश्वर की पवित्रता एक दूसरे के प्रति बैर रखता नहीं, पलटा लेता नहीं, परंतु अपने जाति भाइयों के साथ एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। तब हमारे जीवन में दुर्घटना नहीं होगी। जैसे परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 34 से 46 में लिखा है, और परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा, तू परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम करना, तब परमेश्वर की पवित्रता हमारी ऊपर छा जाएगी। क्योंकि
वो पवित्र पवित्र महापवित्र परमेश्वर है, तब हमारी आचार व्यवहार, सोच विचार, बातचीत में पवित्रता प्रकट होती रहेगी, जो परमेश्वर हमेशा हमसे चाहते हैं। आइए हम सब मिलके पवित्र परमेश्वर के सामने पवित्रता के साथ चलने के लिए अधिक से अधिक कोशिश करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, जिन भाई और बहनों ने प्रभु इस संदेश को सुना, समझने के लिए और उसी के अनुसार चलने के लिए हमें मदद कीजिए। जिन भाई और बहनों ने अपने शरीर में सर दर्द, बदन दर्द, खांसी, शुगर, टीबी, कैंसर बीमार को प्रभु उसके द्वारा कष्ट और दुख से गुजर रहे हैं, उनको छू लीजिए और चंगाई प्रदान कीजिए। जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए। जो नौकरी, बिजनेस, खेतीबाड़ी कर रहे हैं, उनको आशीषित कीजिए। जिन परिवार में अशांति और शैतान का प्रकोप है, दूर कीजिए। सबको अपनी असीम शांति, आनंद, चंगाई और खुशी प्रदान कीजिए। आपने हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से ये छोटी सी प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं हमेशा आप सबके लिए प्रार्थना करता रहता हूं। प्रभु आप सबको आशीष